नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिचा और हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़े हैं महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 परमहंस दाती जी महाराज। दाती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपको कोटि कोटि नमन। दाती जी, 147 साल के बाद अद्भुत योग बना है जब शनि तुला राशि में वक्री, शनि व राहु के साथ 1865 के बाद शनि तुला राशि में और राहु के साथ वक्री अवस्था में थे, तब ये होली मनाई गई थी। और अब ये जो योग है वो 205 वर्षों के बाद आएगा। क्या कुछ खास है इसमें? पहले तो संपूर्ण राष्ट्र को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दाती महाराज इस राष्ट्र की सद्भावनाओं के साथ सभी को भगवान शनि से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन मंगलमय रहे, रंगों का त्योहार आपको बहुत मुबारक हो। राष्ट्रवासियों, ये होली जो इस बार होने जा रही वो 147 वर्षों के बाद है। 147 ईयर्स के बाद में ऐसा कॉम्बिनेशन है कि शनि तुला राशि में, साथ में राहु और शनि वक्री, ऐसी अवस्था में होली 1865 में थी। गणनाओं को लेकर आपके सामने आता हूं, राष्ट्र से कहना चाहता हूं कि जिस तरह के घर योगायोग है, इन गणनाओं में साधना की ओर अग्रसर होने का बहुत सुंदर योग मिलता है। पूजा पाठ में लाभ प्राप्ति का बहुत सुंदर योग मिलता है। जिस ग्रह योगायोग में ये होली है, ये होली आपकी झोलियों को भर देगी, आपके जीवन के संपूर्ण कष्टों को दूर करेगी और इस होली पर की गई पूजा आपके जीवन की संपूर्ण परेशानी का निवारण करेगी। 147 साल के बाद जो कॉम्बिनेशन ग्रहों का है ये बहुत अद्भुत है। संपूर्ण ग्रह योगायोगों की बात करूं तो इस बार होली पे किया गया पूजन आपके घर में शांति देगा, आपके जीवन की समस्याओं का निवारण, आपको मान सम्मान मिलेगा, धन संबंधी परेशानियों का निवारण होगा, भाई बहनों की जो परेशानियां, पारिवारिक परेशानी उसे दूर होगी और यदि सुखों की कमी है तो सुखों की प्राप्ति होगी, संतान संबंधी परेशानियों का निवारण होगा। यदि कोर्ट कचहरी के मसले हैं तो वो दूर होंगे और शादी विवाह संबंधी मसलों से भी आपको छुटकारा मिलेगा और रोगों से मुक्ति मिलेगी। यदि कारोबार में उठापटक है, लेन देन के मसले अटक रहे हैं, तब भी आपको सफलता मिलेगी और संपूर्ण प्रयासों के बावजूद लाभ नहीं मिल रहा है तो इस होली पे की गई पूजा से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। संपूर्ण होरा शास्त्र के अनुसार मैं कह सकता हूं कि ये होली पूजाओं के दृष्टिकोण से, साधना के दृष्टिकोण से बहुत अनुकूल और बहुत शुभ है। बात करते हैं होरा शास्त्र के अनुसार। इस समय जिस तरह के ग्रह योगायोग बृहस्पति वृषभ राशि में और शनि और राहु तुला राशि में और संपूर्ण ग्रह योगायोग और युतियों की बात करूं तो थोड़ा सा राजनीतिक अस्थिरता का संकेत, मैदानी ज्योतिष ये संकेत दे कि राजनीतिक दृष्टिकोण से इस समय थोड़ा सा सावधानी का है। राष्ट्रवासियों, इस समय बहुत जरूरी है हम सावधानी से काम करें क्योंकि 1865 में ये ग्रह योगायोग, तो पूजा और पाठ के दृष्टिकोण से कहीं तकलीफ नहीं, लेकिन साधना की दृष्टिकोण से बात करें तो सब अच्छे है। लेकिन यदि राष्ट्र की मैदानी ज्योतिष की बात करें तो समय थोड़ा सा सावधानी का जरूर है। वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सोच समझ कर बोलना होगा। सुरक्षा को लेकर थोड़ी सी सावधानी जरूरी है। हाँ, लेकिन सारी उठापटक के बावजूद भी देश की प्रगतिशील होगी, देश का नाम रोशन होगा, आर्थिक दृष्टिकोण से देश मजबूत होगा। परंतु बहुत जरूरी, राजनीतिक पार्टियां अपने अंदरूनी कलह से परेशान रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। 147 साल के बाद अद्भुत योग, शनि तुला राशि में, साथ में राहु और शनि वक्री, ये योग 1865 में, पुनः ये योग 205 वर्षों के बाद 2218 में बनेगा, जब शनि तुला राशि में होंगे और राहु साथ में होगा और वक्री होंगे। ये अद्भुत योग है और इस योग में भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करेंगे, आपको मान सम्मान मिलेगा, मन की इच्छा पूरी, परिवार में सुख और सौभाग्य वृद्धि होगी, आपको धन और शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि और लाभ मिलेगा, भूमि भवन और वाहन का। तो अद्भुत योग है, इस योग का लाभ उठाना चाहिए। ये होनी अपने आप में बहुत अद्भुत है। नमो नारायण। तो श्री शनिदेव आपकी रक्षा करेंगे, आपको मान सम्मान मिलेगा, आपके जो भी दुख हैं वो दूर हो जाएंगे। होली में अपनी तरफ से अगर आप पूजा करते हैं, हर राशि के लिए एक अलग से पूजा निधि है, वो हम दाती जी से पूछेंगे। दाती जी, किस तरह से राशि, जो अलग अलग राशियां हैं वो पूजा करें होली के समय तो उन्हें लाभ मिलेगा? नहीं, मैं राशियों पे आऊं उससे पहले बिटिया मेरी से ये बताना चाहता हूं कि होलिका दहन का समय क्या है। ज्योतिष शास्त्र होलिका दहन के शुभ मुहूर्त को निर्धारित करता है। मौलिक नियमों को ध्यान में रखते हम अपनी राशि के अनुसार होलिका दहन के समय अपने खड़े होने का स्थान चयन से, इस बार होली का त्योहार 26 और 27 मार्च को पड़ रहा है। 26 की रात और 27 की सुबह। फाल्गुन मास की पूर्णिमा 26 मार्च को 16:26 प्रारंभ होगी, इसलिए होलिका दहन इसी दिन होगा। परंतु भद्रा 16-26 से लेकर 27:45 तक, अर्थात 27 मार्च को सुबह 3:45 तक भद्रा रहेगी।
तो होलिका दहन सूर्योदय से पूर्व 3:52 पर किया जाना बहुत, 27 तारीख की सुबह 3:52 पर होलिका दहन बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान रखना, होलिका दहन हमेशा भद्रा ऋतु समय में होना चाहिए। कभी भी यदि भद्रा में होलिका दहन होती है तो राष्ट्र को नुकसान होता है, इस बात का ध्यान रखना। और होलिका पूजन में गोबर से बने हुए बड़कुल्ला का प्रयोग अति लाभकारी होता है। साथ ही भद्रा के मुख को छोड़कर, यानी भद्रा काल शुरू होने से 5 घटिया यानी 2 घंटों को छोड़कर पूजन कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। इस बार 26 मार्च को भद्रा, बड़े ध्यान से भद्रा 16:26 4:26 प्रारंभ, और इससे पहले की 5 घंटे यानी 2 घंटा छोड़कर शाम को 6:30 पर होलिका का पूजन करना श्रेष्ठ रहेगा। होलिका दहन 3:50 सुबह 27 तारीख होगा, इस बात का भी ध्यान रखें। मैं पुनः आपको ध्यान देना चाहता हूं, क्योंकि मैं शास्त्रों की बात करता हूं और शास्त्र बहुत अद्भुत संकेत देते हैं। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, इन ग्रह योगा में होरा शास्त्र की बात करें तो मैं आपको राशियों के अनुसार भी बताना चाहता हूं कि मेष राशि वालों के लिए ये होली कैसी रहेगी। मेष राशि वालों, संपूर्ण गणनाओं की बात करें तो होली आपके लिए लाभ और सफलता का संकेत दे रही है। आवश्यक समस्याओं से पीछा छूटेगा, व्यावसायिक स्थिति सुदृढ़ होगी, आर्थिक धनकोष बढ़ेगा, लेन देन के मामले निपटेंगे और संतान पक्ष पर यदि थोड़ी सावधानी बरत दे तो ये होली आपकी सुखमय और मंगलमय रहेगी। मेष राशि वालों के लिए ये होली लाभ और सफलता का संकेत दे रही है। मेष राशि वालों, इस होली पर कैसे पूजन करें कि आपकी संपूर्ण मनोकामना की पूर्ति हो। जहां होली का स्थल हो उसके पूर्व अथवा दक्षिण पूर्व दिशा में खड़े होकर लाल कनेर और अक्षत के साथ लेकर 7 परिक्रमा करें। खदीर और नीम की समीदा हाथ में रखें। ध्यान रखें, जब होलिका का दहन हो उस समय आपकी स्थिति दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए या पूर्व दिशा में होनी चाहिए। हाथ में लाल पुष्प ले लीजिए, खदीर और नीम की परिक्रमा समीदा लेकर आप 7 परिक्रमा करिए और होलिका दहन में दक्षिण पूर्व दिशा में होकर ये पूजन कर लीजिए और ये समीदा उसमें डाल दीजिए। एक बात ध्यान रखें, पूजन के बाद मसूर दाल का मिष्ठान वितरित करें और घर आकर अपने पूजा स्थान में घी और तेल का दीपक जलाए। और जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र की 5 माला जाप करते हैं तो मेष राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहेगा। ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः। इस मंत्र का जाप होलिका दहन के बाद घर आकर करने से मेष राशि वालों के लिए शुभ और मंगलकारी रहेगा। नमो नारायण। हमने मेष राशि के बारे में जाना, कैसी रहेगी इस बार की होली, किस तरह से पूजा का तरीका जो है, पूजन विधि जो है वो अपनाए तो उनके लिए लाभकारी होगा। अब बात करते हैं वृषभ और मिथुन की, उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? वृषभ राशि वालों, होली की बात कर तो ये होली आपके लिए खुशियों की सौगात लेके आ रही है। वर्षे का खुशियों का रंग, व्यावसायिक और व्यापारिक वातावरण आपके लिए अनुकूल रहेगा। अनावश्यक रोग, ऋण और शत्रु से छुटकारा मिलेगा और अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। और व्यवसाय में पूंजी निवेश के लिए बहुत समय अनुकूल है। विलासिता थोड़ा सा मानसिक भटकाव लाएगी, बस इस पे काबू रखना और अपनों के साथ विश्वासघात नहीं करना। वृषभ राशि वालों, तो ये होली आपको सफलता का संकेत दे रही है। इस होली पर आप पूजन कैसे करें कि आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानी करने में, तो जहां होली का स्थान है, जहां होलिका का दहन होगा उसके दक्षिण पूर्व दिशा में खड़े हो जाइए। हाथ में श्वेत पुष्प और अक्षत के साथ 7 परिक्रमा करें। गुलर की समीदा आप होलिका दहन के समय होलिका में डालें। दूध से होली पूजन के बाद दूध से बने मावे का मिष्ठान का भोग लगाए और ये लोगों में बांटे और घर आकर अपने पूजा में घी और तेल का दीपक जलाकर जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र की 11 माला जाप कर दी। ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः। इस मंत्र की 11 माला जाप करते हैं तो आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। नमन। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, होली की बात करें तो ये होली उमंग और उत्साह का संकेत दे रही है आपके लिए। मानसिक परेशानी और विघ्नों से पीछा छूटेगा। व्यवसायिक सफलता का प्रबल योग, कारोबार में किए गए प्रयास सफल होंगे। यदि आप नौकरी में तो उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। अकस्मात रुका हुआ काम शुरू होगा और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। एक बात कहना चाहता हूं मिथुन राशि, बहुत सुंदर संकेत दे रही है होली, लेकिन बहुत जरूरी अपने व्यक्तिगत जीवन में ईमानदार रहना बहुत आवश्यक है, वरना परेशानी आ जाए। मिथुन राशि वालों, इस होली पर आप पूजन कैसा करें? तो मिथुन राशि वालों, जहां होली के दहन का स्थान है उसके दक्षिण पश्चिम दिशा में आपको खड़ा रहना है। लेकिन उससे पहले पुष्प और अक्षत हाथ में ले लीजिए और अपमार की समीदा लेकर 7 परिक्रमा करें। तत्पश्चात अपने इष्ट देवता का ध्यान करते ये सामग्री आप होलिका दहन में डाल दीजिए। मूंग दाल का बने मिष्ठान आप लोगों में बांटिए और घर आकर अपने पूजा स्थान में घी और तेल का दीपक जलाइए। ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र की 5 माला जाप कर दीजिएगा। जो आप चाहते हो वो पूरा जरूर हो जाएगा और संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमो नारायण।
जी दाती जी, हमने जाना कि इन 3 राशियों के लिए किस तरह से होली रहेगी और किस तरह से पूजन करें तो उनके लिए लाभकारी होगा। इसके अलावा किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, होलिका दहन के वक्त क्या समय रहेगा जिस समय पूजन किया जाए तो और ज्यादा लाभकारी होगा लोगों के लिए? होलिका दहन का मैंने समय आप लोगों को बताया कि इस बार होलिका दहन का जो समय है, होलिका दहन का जो समय वो इस बार का 27 तारीख को सुबह 3:50 या 52 का है। इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि भद्रा 16:24 से लेकर 27:45 तक है और भद्रा में होलिका दहन नहीं, इसलिए 27 मार्च को सुबह 3:45 तक सूर्योदय से पूर्व है। इस बात का ध्यान होलिका दहन का करें तो अच्छा रहेगा। और भद्रा शुरू होने से यानी 2 घंटा को छोड़कर पूजन आप कर सकते हैं, लेकिन होलिका दहन का जो समय है वो 3:50 27 मार्च को सुबह रहेगा। नमो नारायण। जी, तो आगे भी हम जानेंगे कैसे रहेगी होली और राशियों के लिए भी और क्या कुछ विधि जो है वो अपनाए जाए होलिका दहन होली पूजन के दौरान, आगे भी जानेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।